हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक्सेल बेसिक्स में खास टॉपिक सिखाने वाला हूँ, वो है फॉर्मेट सेल। द फॉर्मेट सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सेल के अंदर आप जो भी कंटेंट ऐड करते हैं उसका पूरे सेटिंग्स जो है वो फॉर्मेट सेल के अंदर है। ओके, बॉर्डर ऐड करना, नंबर फॉर्मेट चेंज करना, अलाइनमेंट सेट करना वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, शेडिंग इफेक्ट देना, रैप टेक्स्ट सेट करना, वो सभी के सभी ऑप्शन आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, वो है फॉर्मेट सेल। इट्स कॉल्ड फॉर्मेटिंग ए सेल। ओके, बी विथ मी, मैं पूरा आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से वो काम करना है। तो फॉर्मेट सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सेल वर्क, क्योंकि सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स है तो सेल की प्रॉपर्टीज सेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कंटेंट्स कट, सेल का कंटेंट्स अगर कट रहा है उसको अलाइनमेंट में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट देना है, कट रहा है तो उसको सेल के अंदर फिट करना है, वो सभी के सभी ऑप्शन फॉर्मेट सेल में मिलते हैं हमको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डेमो ऑफ फॉर्मेट सेल। मगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। आई एम जस्ट सेइंग, यू आर नॉट सीरियस, यू जस्ट सब्सक्राइब इट प्रॉपरली। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दो। और एक और रूल मैंने आपको जो कहा है, यही वीडियो के रिलेटेड 3, 4 या 5 क्वेश्चन की सेल्फ टेस्ट है जो आपको अटेंड करनी ही करनी है। ओके, सेल्फ टेस्ट किसके लिए है? जस्ट टू चेक द नॉलेज अबाउट दिस वीडियो, का आपको ये नॉलेज में कितना नॉलेज मिला ये वीडियो के अंदर। ओके, उसके बारे में आपको चेक करना है। एमसीक्यू है, टिक करना है, सबमिट करने पर आंसर्स मेरे पास आ जाएंगे। ओके, आई जस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द वर्क। ओके, सेकंड थिंग, कंप्लीट सेल्फ टेस्ट देने के बाद जो है वो आपको लाइक बटन प्रेस करना है और यूट्यूब के अंदर ये वीडियो के परफॉर्मेंस के रिलेटेड आपको कमेंट देनी है। दिस इज द रूल। लास्ट टाइम किसी ने फॉलो नहीं किया बट इज रिक्वायर्ड। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, प्रतीक सर ऑनलाइन इज द नेम ऑफ चैनल। ओके, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो और सेल्फ टेस्ट दे दो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डेमो ऑफ दिस प्रैक्टिकल। पूरा मैं आपको दिखा दूंगा। सपोज ये एक शीट मेरे पास है, उसके अंदर यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट सेट किया हुआ है। लास्ट में आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया था कि किस तरह से एंटर करना है, वर्कशीट किसको कहते हैं, रो कॉलम किसको कहते हैं, सेल किसको कहते हैं, वो सब मैंने आपको सिखाया था। ओके, तो आपने, आई होप आपने ये सब प्रैक्टिस की होगी, कंटेंट्स आपने यूज किया होगा। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप ये काम घर पे भी कर सकते हो। ओके, थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन, यू जस्ट इंस्टॉल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इन योर मोबाइल एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सेल ऑल्सो। आप एक्सेल की प्रैक्टिस भी कर सकते हो उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉलम की विड्थ और रो की हाइट कैसे बढ़ानी है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज यहाँ पे आपकी कॉलम जो है, कॉलम सी, उसमें कंटेंट्स कट रहा है, तो मुझे कॉलम की विड्थ बढ़ानी है। तो व्हाट स्टेप यू फॉलो, आपको स्टेप कौन सा फॉलो करना है कि सी और डी के बीच में जो लाइन है उसके ऊपर, सी और डी के बीच में जो लाइन है उसके ऊपर माउस रखो। सो यू गेट दिस काइंड ऑफ एरो। आपको माउस पॉइंटर एरो की जगह पे क्या हो गया, डबल एडेड एरो हो गया इस तरह से। ओके, डबल एडेड एरो। सो दैट मीन्स यू आर एबल टू इंक्रीज द विथ और डिक्रीज द विथ, ड्रैगिंग करके आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बढ़ रहा हूँ, विथ लिखी हुई भी आ रही है, आप अगर ध्यान से देखो तो डेमो के अंदर। मैं थोड़ा सा इसका जूमिंग कर देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि किस तरह से वर्क करता है वो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैंने जूम कर दिया है। सी और डी के, अगर सी की कॉलम की विड्थ आपको बढ़ानी है तो यू जस्ट कीप ए माउस पॉइंटर ऑन इन बिटवीन सी एंड डी। तो ऐसा डबल हेडेड एरो आ गया। नाउ यू ड्रैग द माउस, माउस को ड्रैग करके आपको विड्थ भी दिखाई देगी कितनी हो रही है। आपको जितनी बड़ी करनी है कर सकते हो, इवन आप छोटी भी कर सकते हो, विड्थ को कम भी कर सकते हो। ओके, सपोज इफ यू वांट टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ मोर देन वन कॉलम, एक साथ आपको 3 कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो जो लास्ट कॉलम है, ओके सिलेक्टेड, उस पे माउस पॉइंटर रखो और क्लिक करो। मगर याद ये रखना है कि जितनी कॉलम आपने सिलेक्ट की है उसकी विड्थ इक्वल बढ़ जाएगी, तीनों की विड्थ इक्वल बढ़ जाएगी। अगर कम भी कर रहे हो तो तीनों की विड्थ इक्वल कम हो जाएगी, देखो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरह से आपको रो हाइट भी बढ़ा सकते हैं, कम सकते हैं। उसके लिए आपको जो रो की हाइट बढ़ानी है वो रो और उसके बाद के रो के नंबर के बीच में माउस रखो तो ऐसा आइकॉन आ जाएगा। माउस पॉइंटर आपको ऐसा चेंज हो जाएगा हाइट बढ़ाने के लिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। सपोज ये वाली 5th और 6th की रो की हाइट बढ़ानी है, 5th रो की, तो 5th और 6th के बीच में मैं रखूंगा और हाइट बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रो की हाइट और विड्थ भी बढ़ा सकते हो। सपोज मुझे
सेवंथ रो की हाइट बढ़ानी है तो आपको माउस पॉइंटर रखना है इन बिटवीन द सेवंथ एंड एट। हो गया क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो मेरा हमारा मेन पॉइंट था वो है फॉर्मेट सेल। ठीक है, ये नंबर फॉर्मेट है। तो अगर आप होम मेनू में जाएंगे, ठीक है, होम मेनू में जाएंगे तो हियर यू सी दिस एरिया, यहाँ पे आप एरिया देख सकते हो, मेरा माउस पॉइंटर डॉलर परसेंटेज। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉलर साइन मुझे ऐड करनी है मार्क्स के आगे, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, डॉलर साइन आ गई अपने आप। सेकंड सेल में मुझे सपोज परसेंटेज साइन ऐड करनी है। ठीक है, तो ये साइन भी आ गई। ओके, तो ये सब चीज तो ठीक है, मगर उसमें ज्यादा सेटिंग्स करने हैं। अच्छा, अभी मुझे ये डॉलर साइन हटाकर नॉर्मल नंबर टाइप करना है, सपोज 85। तो आप देख रहे हो क्या होगा, आप देख लो, मैंने आई वॉन्ट ओनली 85 नॉर्मल, मुझे 85 नॉर्मल चाहिए, मगर मैंने एक बार डॉलर अप्लाई कर दिया तो अभी कोई भी मैं नंबर डालूंगा उसके आगे डॉलर साइन अपने आप आ जाती है। तो ये इश्यू हो रहा है, आपको तो सिर्फ 85 नॉर्मल चाहिए। तो ये सभी सेटिंग्स के लिए फॉर्मेट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो उसके लिए उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, एक्सेल में उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल 1 वो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। और जो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करो तो भी फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इट टेक सम टाइम, या तो आप कंट्रोल 1 प्रेस करो या फॉर्मेट सेल ओपन करो। ये पूरा डायलॉग बॉक्स है फॉर्मेट सेल का, इसको सीखना है हमको। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे परसेंटेज हुआ है क्योंकि मैं सेकंड सेल सिलेक्ट किया हुआ है। मेरा सेकंड सेल सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो परसेंटेज है। अगर मुझे उसको नॉर्मल करना है तो कौन सा लेना है, जनरल। जनरल मीन्स आप जैसा लिखोगे ऐसा ही एक्सेल प्रिंट करेगा। दैट मीन्स वॉट एवर यू टाइप एग्जैक्टली सेम थिंग यू गेट। ओके, तो नॉर्मल कोई भी चीज अटपटी हो गई, नॉर्मल करना है तो आपको लेना है फॉर्मेट सेल में नंबर में जनरल लेना है। जनरल कैटेगरी क्या करती है, जनरल ऑप्शन, जनरल सेट द नंबर फॉर्मेट इन जनरल, यानी कि आप जैसा टाइप करोगे वैसा ही मिलेगा, उसके अंदर कुछ और छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ओके, अभी आप देख सकते हो कि 23 हो गया, अभी 89 लिखूंगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। हमने बात की थी डॉलर की, वापस वही कंट्रोल 1 से मैं ओपन कर रहा हूं अभी, उसको भी देखो अकाउंटिंग है, जनरल ले रहा हूं मैं। ओके, 85 हो गया, नॉर्मल हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, सपोज ये सेल में मैं डेट लिख रहा हूं, सपोज ये डेट लिख दी, तो बाय मिस्टेक ये डेट का मुझे फॉर्मेट चेंज करना है। अगेन यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ही यूज होगा, फॉर्मेट चेंज करना है कंट्रोल 1, या तो ये ट्राइंगल पे क्लिक कर दो, हर क्लास एरो, डेट में आ गए। यहाँ पे अलग अलग डेट का फॉर्मेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे डेट के अलग अलग फॉर्मेट है, क्या फुल डेट चाहिए, डेट और टाइम दोनों चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, आप फॉर्मेट सेट कर सकते हो। मैंने ये फॉर्मेट सपोज सिलेक्ट कर लिया, मंथ बीच में आएगा। ठीक है, 3 कैरेक्टर का। उसी तरह से टाइम, परसेंटेज, करेंसी, वो सब आप सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर सेल का फॉर्मेट चेंज हो गया। जो सेल आपने सिलेक्ट किया है वही सेल का फॉर्मेट चेंज हुआ है। दूसरा सेल नॉर्मल है, आप देखो नॉर्मल है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि जितने सेल आपने सिलेक्ट किए हुए उतनी सेल को इफेक्ट मिलती है, कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। अच्छा, अभी मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए सपोज, और मैं नंबर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ 87, मगर क्या आ गया यहाँ पे 27 मार्च 1900। सो अगेन इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक कंप्यूटर जो है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, हर एक डेट को सीरियल नंबर दिया गया है। सो 85 इज द सीरियल नंबर ऑफ 25 मार्च 1900। अगर मैं यहाँ पे 8585 लिखता तो मुझे मिल रहा 3 जुलाई 1923। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही होगा कि आप जो डिजिट डालोगे वो डिजिट पर्टिकुलर जो डेट की होगी वो आ जाएगी। ये ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर सेल का फॉर्मेट चेंज कर दिया था। तो अगर आपको वापस नॉर्मल लेना है तो क्या मैंने सिखाया, व्हाट आई एक्सप्लेन टू टेक दिस नॉर्मल। यहां पर भी आप चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट क्या ले लेंगे आप, जनरल, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा। आगे 8585, अभी मैं नॉर्मल टाइप कर रहा हूं, हो गया क्लियर। तो नंबर समझ में आ गया, फॉर्मेट नंबर इज ओवर। यहाँ पे पूरा डायलॉग बॉक्स दिया है। ठीक है, डिटेलिंग में जाना है तो आपको ये छोटा सा कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर में एरो है, उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, एंड देन यू सेट द नंबर फॉर्मेट। सेकंड थिंग इज द अलाइनमेंट। ओके,
यू नोज अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ ओनली थ्री, लेफ्ट सेंटर एंड राइट, मगर यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले सपोज ये स्टूडेंट मार्क्स है और उसके कॉलम की विड्थ बहुत कम है, हेडिंग बड़ा होने की वजह से मुझे कॉलम की विड्थ बड़ी करनी पड़ रही है। ठीक है, तो क्यों मैं ऐसा करूं, मैं उसको अलाइनमेंट ही बदलकर उसको वर्टिकल अलाइनमेंट दे सकता हूं यहाँ पे। तो वो फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट सेल ऑप्शन में ही मिलेगी, वर्टिकल अलाइनमेंट की। ओके, तो आप अलाइनमेंट में जाइए, यहाँ पे दो अलाइनमेंट है और ये ओरिएंटेशन हमको सेट करना है। क्या सेट करना है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज यूज टू चेंज द डिग्री ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए सेल। कंटेंट्स, सेल के अंदर जो कंटेंट्स है उसकी डिग्री चेंज करने के लिए ओरिएंटेशन ऑप्शन यूज होता है। अभी देखो मैं उसको वर्टिकल कर रहा हूँ, कितना कर दिया? 90 डिग्री। ओके, नाउ यू सी, और मैं उसकी हाइट थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। मास इज द ओरिएंटेशन ऑफ मास इज टोटली चेंज, और डिग्री मैंने चेंज कर दी 90 डिग्री पे। आप उसको क्रॉस में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कंट्रोल 1 प्रेस कर दिया, ये क्रॉस में कर दिया, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर? उसी तरह से सपोज स्टूडेंट्स नेम है, उसका मुझे चेंज करना है। सिलेक्ट योर सेल, थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, कहीं पर भी आप सेट कर सकते हो उसको। ओके, स्टूडेंट्स नेम सेट हो गया, मगर ऊपर जा रहा है, नेचुरली हाइट इतनी नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। ओके, तो कंट्रोल 1, और वापस नॉर्मल करनी है तो बीच में एकदम सेंटर में है, और या तो आप यहाँ पे 0 टाइप कर दो तो भी चलेगा। ओके, तो नॉर्मल हो गया। तो ये हो गया अलाइनमेंट। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेल की हाइट कितनी ज्यादा है। एंड द सेल कंटेंट्स इज डिस्प्लेस एट द बॉटम ऑफ द सेल। कहां पे दिख रहा है? नीचे दिख रहा है। मगर आई वांट टू सेट द अलाइनमेंट इन सेंटर, मुझे सेल के एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए। तो मैंने जो कहा था वर्टिकल अलाइनमेंट, वो भी आप फॉर्मेट सेल के अंदर ही सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल तो आपको पता है, लेफ्ट सेंटर एंड राइट। वर्टिकल अलाइनमेंट में जाइए और टॉप सेंटर एंड बॉटम, बाय डिफॉल्ट बॉटम होता है, मैं यहाँ पे सेंटर कर रहा हूँ। देखो अभी एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। दिस काइंड ऑफ सेटिंग इज नॉर्मली नॉट अवेलेबल आउटसाइड, फॉर सम काइंड ऑफ सेटिंग्स उसके लिए आपको कंपलसरी डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी ओरिएंटेशन सेट किया तो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द अलाइनमेंट ऑप्शन। दूसरी एक मजेदार बात जो आपको बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सेल। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल का कंटेंट यहाँ पे कट रहा है। सपोज ये इसको मैं यहाँ पे ऐसे ले जाऊं, ठीक है, यहाँ पे सेल का कंटेंट्स कट रहा है, या तो मैं ये सेल के अंदर कुछ टाइप कर रहा हूं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सेल का कंटेंट्स F2 का कंटेंट जो है वो बाहर निकल के G2 और H2 को भी डिस्टर्ब कर रहा है। अगेन इज ए प्रॉब्लम। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन। ओके, रैप टेक्स्ट ऑप्शन से क्या होगा? व्हाट हैपेंस इन रैप टेक्स्ट ऑप्शन? ओके, द सेल कंटेंट इज रिमेन इनसाइड द सेल ओनली। सेल का कंटेंट सेल के अंदर ही रहेगा और उसके हिसाब से रो की हाइट अपने आप सेट हो जाएगी और उसको रैप करके रखेगा और सेल का कंटेंट बाहर नहीं निकलेगा। ओके, नाउ यू सी दिस वन, अलाइनमेंट के अंदर ही वो ऑप्शन है अलाइनमेंट। यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, सिलेक्ट योर सेल, टिक द रैप टेक्स्ट ऑप्शन। ओके, आप देख सकते हो कि वो सेल का कंटेंट्स जो बाहर निकल रहा था वो नहीं निकल रहा, एंड द हाइट ऑफ द रो इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज टू रैप द कंटेंट्स इन ए वन सिंगल सेल। वो एक सेल के अंदर उसको फिट करने के लिए रो की हाइट अपने आप बढ़ा दी। अभी आप इसके अंदर कितना भी टाइप करो, सेल का कंटेंट सेल के बाहर नहीं निकलेगा, हाँ हाइट बढ़ती रहेगी अपना। ओके, अगर मैं लिखना यहाँ पे थोड़ा कम कर दूं तो ऑटोमेटिक हाइट भी जो है वो कम हो जाएगी सेल की। अंडरस्टैंड? तो कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है, क्योंकि बहुत बार लॉट्स ऑफ टाइम व्हाट यू आर डूइंग, यू आर राइट द बिग कंटेंट्स इन ए सेल, सो सेल का कंटेंट दूसरे सेल को भी डिस्टर्ब कर देता है, और दूसरे सेल में कुछ लिखते हो तो कंटेंट कट जाता है। Okay, so for that wrap text is very important. That is the case. Select that cell, take the wrap text option. Okay, to handle the contents of a cell inside a cell only. दूसरी चीज, okay, if you don't want to increase the height or increase the width, आपको height width कुछ नहीं बढ़ानी है, फिर भी सेल के कंटेंट्स को सेल के अंदर ही रखना है। Okay, and then for that we have a shrink to fit option is there. Shrink to fit, देखो ये बहुत बड़ा नाम है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ठीक है, तो सेकंड नेम इज द वेरी बिग वन, सभी नाम कट रहे हैं।
सभी के सभी नाम कट रहे हैं। सो नाउ अगेन कंट्रोल 1 और फॉर्मेट सेल, अलाइनमेंट में जाइए, श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट। ओके, आप देख सकते हो कि उसने क्या किया, व्हाट द एक्सेल इज डूइंग, Excel automatically reduce the size of the font to fit that contents in a cell. Shrink to fit, फिट तो करना ही करना है एक्सेल को, ऑटोमेटिक वो सेल के कंटेंट्स को सेल में फिट करने के लिए फॉन्ट की साइज की जितनी भी जरूरत है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रिड्यूस कर देगा। तो shrink to fit ऑप्शन इज यूज्ड to fit the contents in a cell without changing the row height and column width. And what the Excel is doing, Excel क्या करेगा, एक्सेल वो कंटेंट्स को फिट करने के लिए उसकी साइज रिड्यूस कर देगा। सपोज इसका है ये और बड़ा है तो उसके लिए ज्यादा टाइम लेगा, मैंने एक ही सेल का ओके तो और छोटा करना पड़ा, क्यों, क्योंकि वो कंटेंट्स और बड़ा था, से कॉलम की विड्थ तो फिक्स ही है। अंडरस्टैंड, तो स्ट्रिंग टू फिट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रैप टेक्स्ट ऑल्सो मैंने सिखाया। इस तरह से आप सभी कॉलम्स के कंटेंट्स को, सेल के कंटेंट्स को सेट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं प्रॉपरली, जिसकी वजह से दूसरे कंटेंट्स में कंफ्यूजन ना। सो आई थिंक इज ऑल क्लियर। सेकंड थिंग, बाय डिफॉल्ट देयर इज नो बॉर्डर इन एक्सेल, एक्सेल में बॉर्डर नहीं होती है, ये मैंने ऐड की हुई है यहाँ पे। अगर आप उसको प्रिंट प्रीव्यू देखो ना, सपोज मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू, तो देखो इतने कंटेंट्स में ही बॉर्डर आ रही है, देयर इज नो बॉर्डर इन द रेस्ट ऑफ एरिया। ओके, सो हाउ टू ऐड ए बॉर्डर, उसके लिए भी अगेन इसका यूज, फॉर्मेट सेल, सिलेक्ट योर सेल्स, सेल को सिलेक्ट करो जहां पे आपको बॉर्डर ऐड करनी है, कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल, नाउ यू गो टू बॉर्डर। बॉर्डर में आपको सभी वेराइटीज है, यू सिलेक्ट द border style, click on the outline, that means that border you get surrounding your selected area. Then inside means that border you get inside the selected area, vertical and horizontal. तो आप इस तरह से बॉर्डर सेट कर सकते हो एंड क्लिक ऑन ओके, तो बॉर्डर सेट हो गई। नाउ यू अगेन चेक द प्रिंट प्रीव्यू, आ गई। सो बी केयरफुल, एक्सेल में आपको लग रहा है कि बॉर्डर है बट देयर इज नो बॉर्डर, प्रिंटिंग में वो बॉर्डर नहीं आएगी। ओके, सो इफ यू वांट टू टेक ए प्रिंट आउट देन यू ऐड ए बॉर्डर फर्स्ट, चेक द प्रीव्यू एंड देन टेक द प्रिंट आउट का, ओके, प्रिंट बाद में निकाल लिया। तो ये हो गया बॉर्डर ऑप्शन। ओके, उस बॉर्डर ऑप्शन में भी आपको मैं अगर डिटेलिंग में ले जाऊं, बुक में नहीं है, सो हियर यू आर एबल टू सेट द बॉर्डर ऑफ ऑल द साइड्स। टॉप बॉर्डर, इफ यू डोंट वांट टॉप बॉर्डर तो यहाँ पे ये टिक मार्क निकाल दो, ऊपर की बॉर्डर निकल जाएगी। इफ यू डोंट वांट बॉटम बॉर्डर, टिक मार्क निकाल दो। ओके, नाउ यू सी हियर ओनली साइड बॉर्डर यू गेट, ऊपर से मैंने निकाल दी, नीचे से निकाल दी। सेम वे आप यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट यू चेंज द कलर ऑफ द बॉर्डर एंड देन यू क्लिक ऑन द बटन्स, ये टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, सब भी बॉर्डर का बटन है, मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। ओके, नाउ यू सी ब्लू बॉर्डर कम्स, क्योंकि एक बात याद रखनी, पहले कलर चेंज करो देन यू ऐड ए बॉर्डर, ओके, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये होगा डिटेलिंग इन बॉर्डर, जो बुक में भी नहीं होगी आपको। ओके, कंट्रोल 1। नाउ नेम, सेम थिंग, फॉन्ट, ये सब चीजें तो आपको आती है, दैट यू गेट इन द होम मेनू ऑल्सो। फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट बॉल इफेक्ट वगैरह देना, फॉन्ट की साइज चेंज करना, फॉन्ट कलर चेंज करना, एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम दिस फॉन्ट ऑप्शन। और जो आपको होम मेनू में यहाँ पर भी मिल रहा है, जो बाहर है यहाँ पे। आज ये पूरा मैं यही पूरा पार्ट सिखा रहा हूँ। पहले हमने फॉन्ट कलर वगैरह सीखा, अलाइनमेंट, ओके, ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन हो गया जो मैंने आपको अभी बताया था। ओके, रैप टेक्स्ट हो गया, मर्ज हो गया, ओके, नंबर फॉर्मेट्स हो गए यहाँ पे। नाउ शेडिंग, शेडिंग मतलब यहाँ पे आ गया सेल के अंदर का कलर, फिल कलर, फिल कलर। फॉर दैट वी टेक द फिल ऑप्शन, चूज द कलर, it apply to the selected area, okay, it apply to the selected area. So format cell is over। मैंने डिटेलिंग में आपको कहा, खास करके आपको ध्यान देना है फॉर्मेट नंबर में, ओके, देन अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट, स्ट्रिंग टू फिट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वर्टिकल अलाइनमेंट इज टोटली न्यू, एज वेल एज ओरिएंटेशन, कोई भी एंगल में आप सेट कर सकते हो अपने कंटेंट्स को। देन हाउ टू सेट ए बॉर्डर, okay, and then how to give a color, let's say a fill color. So these are the main topics of this tutorial. Okay, I hope you like this one.
द मेन थिंग इज डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट. ये वीडियो के रिलेटेड 2 3 या 4 क्वेश्चन के सेल्फ टेस्ट है और उसकी लिंक कहाँ पे होगी? यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में. यू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक. ओके, कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का आंसर दो, सबमिट कर दो, मुझे आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे. एंड आई कंटिन्यूसली ऑब्जर्व योर वर्क. मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ. दोज हु आर डूइंग वेरी वेल, आई अप्रिशिएट इन द ग्रुप ऑल्सो एंड आई अप्रिशिएट इन द यूट्यूब ऑल्सो. ओके, सो आई नीड योर इंटरेस्ट प्रॉपरली. ओके, और ये सब चीजें आप एक्सेल में मोबाइल में भी कर सकते हो. ओके, मोबाइल में एक्सेल इंस्टॉल करके ये सभी की सभी प्रैक्टिस करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में आप भेज सकते हो उसके इमेज खींच के, सर आई फिनिश माई प्रैक्टिस लाइक दैट. So all the best. Check this video properly. Give a self test. Click on like button. Post a comment. Okay. Thank you.